हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ में वर्कशीट नंबर 68 साइंस की है। चैप्टर हमारा है कार्य तथा ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा आज हम पढ़ेंगे। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? जब किसी वस्तु को जब हम किसी ऊंचाई पे रखते हैं या जब हम उसको क्या करते हैं, खींचते हैं, तो उसमें क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा आ जाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि दीदी, खींची हुई रबड़ या धनुष के खींची हुई डोर को किस प्रकार की ऊर्जा होती है? देखिए, इसमें एक अलग प्रकार की ऊर्जा होती है जिसका नाम क्या है, स्थितिज ऊर्जा। ये वस्तु के आकृति या स्थिति के कारण उपस्थित ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे हम जब धनुष की डोरी को जब हम खींचते हैं तो हमारे मांसपेशी की जो ऊर्जा है, यानी कि जो हमारा मसल्स है, उसकी ऊर्जा क्या होती है, डोरी में स्थानांतरित हो जाती है और साथ ही साथ उसको स्थितिज ऊर्जा के रूप में बदल जाती है। और जब हम उस तीर को छोड़ते हैं तो जब वो तीर छूट रही है तो क्या हो रही है, उसमें गतिज ऊर्जा आ गई, तीर के अंदर गति आ गई, इसलिए वो गतिज ऊर्जा हो गई। अब देखिए, स्थितिज ऊर्जा किसी ऊंचाई पर कोई वस्तु है, उसकी स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया हुआ है कि फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे टोटल। देखिए, जब किसी वस्तु को ऊंचाई पर लेकर जाने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा, देखिए, गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं। जब हम किसी चीज़ है, ये हमारी हम नीचे खड़े हैं, ठीक है, और इसने बच्चे ने क्या किया, एक बॉल को ऊपर फेंकी। जब वो बॉल ऊपर गई तब उसमें क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण के कारण स्थितिज ऊर्जा आ गई। जो बॉल है वो ऊंचाई पर है, साथ ही साथ क्या है, नीचे में हमारी गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है। तो उस टाइम पर क्या, कौन सा बल काम करेगा, हमारा गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा काम करेगा। इसका एक फॉर्मूला है निकालने का। देखिए क्या फॉर्मूला है। वस्तु का द्रव्यमान हम m लेते हैं, साथ ही उसकी ऊंचाई हम क्या लेते हैं, h लेते हैं। वस्तु को ऊपर तक उठाने का जो भार है वो से हम mg के बराबर होगा। साथ ही साथ जो हमारा कार्य किया गया, तो कार्य क्या होता है हमारा, F × S होता है, ठीक है, F × S होता है कार्य हमारा। फोर्स, साथ ही साथ उसका एक दूरी, कितनी हमने दूरी यहाँ से लेके इतनी दूरी तक हम उसे लेके गए। तो देखिए, इसको विस्थापन, बल तथा विस्थापन, तो बल कितना लगाया हमने, mg लगाया। अभी हमने पढ़ा कि वस्तु का भार, जो बल हमने क्या लगाया, mg लगाया, और विस्थापन क्या हुआ, ऊंचाई में हुआ, तो यानी कि हम h लिखेंगे। तो हमारा टोटल जो फॉर्मूला निकल कर आता है, एनर्जी जो निकल के आते होते हैं, EP = mgh। P यहाँ पर हमारा इंग्लिश में स्थितिज ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, इसलिए यहाँ पे P लिखा हुआ है। इसका मात्रक क्या होता है, जूल होता है, क्योंकि एनर्जी इसलिए हमें जूल है। किसी वस्तु को स्थितिज ऊर्जा उसकी ऊंचाई पर ही निर्भर करता, चाहे वो किसी भी पथ पर कितने भी ऊंचाई पे क्यों ना हो, ठीक है। नीचे से गिरने वाली जो वस्तु होती है वो लगातार त्वरित होती रहती है, यानी कि उसके जो गिर रही है उसके अंदर बदलाव आ रहा है कि कभी वो तेज कभी वो धीरे होती है। इसलिए उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होती है लगातार गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। जो चीज ऊपर में रखी हुई है, जब वो नीचे की ओर गिरती है तब क्या होता है, उसके अंदर गति आ जाती है, जिसके कारण जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। अब हम इसका दो छोटे छोटे से हमारे न्यूमेरिकल से हम देखते हैं। देखिए, पहला है 2 kg द्रव्यमान है और उसको एक वस्तु के 5 मीटर और फिर 10 मीटर की ऊंचाई पर लेके जाया गया। देखिए क्या किया गया, एक वस्तु है, वो पहले 5 मीटर पे थी और फिर हम उसे क्या करके लेके गए, 10 मीटर की ऊंचाई पर लेकर गए। दोनों की स्थितियों में जो गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा में अंतर है उसे आप निकालिए। तो यानी कितना अंतर है, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा क्या है, एक समान है, वस्तु है, पहले वो इतनी ऊंचाई पे थी और फिर वो उसे हमने क्या कर दिया, हम उसे और ऊंचाई पर लेके गए। तो यहाँ पर उसकी गतिज ऊर्जा कितनी, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, यहाँ पर उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, हमें निकालना। और जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो हमारी रियल जो है वो निकल कर आ जाएगी। तो देखिए हमारा फॉर्मूला आसानी से कौन सा है, mgh। m यहाँ पर हमारा कितना है, 2 kg है, तो हम 2 रखेंगे, और साथ में g कितना है, g हमें h लेना है, और ऊंचाई कितनी h है, और 10 है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला ए लिख देंगे। देखिए 2 × 10 × 5, ठीक है। पहला जो ऊंचाई है वो 5 मीटर है, तो हमने पहले 5 रखा, तो हमारा हुआ 100 जूल। दूसरा, जब 10 मीटर की ऊंचाई पे कितना हुआ, 2 × 10 × 10 = 200 जूल। अब स्थितिज ऊर्जा में अंतर कितना हुआ, 200 - 100 = 100 जूल, ठीक है। दूसरा उदाहरण देख लिया, ये बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है कि एक 5 मीटर की ऊंचाई पर एक वस्तु रखी हुई है, जिसका भार कितना है, 1 kg है, और इसकी हमें स्थितिज ऊर्जा जो है उसका परिकलन करना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh होता है, तो m कितना है 1, h कितना है 5, और g कितना है 10। ऊर्जा कितनी होगी, EP = mgh। फॉर्मूला लिख दिया। अब हम इससे वैल्यू डाल देते हैं, 1 × 10 × 5 = 50 जूल, है ना आसान सा। तो बस आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है mgh, और उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। चलिए हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला कह रहा है किसी भी इनमें से किस में स्थितिज ऊर्जा है, एक धनुष की खींची हुई डोरी या फिर धनुष से छोड़ा गया एक तीर। तो आपको उसका कारण भी लिखना है साथ ही साथ। तो देखिए, एक धनुष की तनी हुई जो डोर है उसमें ही स्थितिज ऊर्जा है। किसी वस्तु में उसकी आकृति या स्थिति कारण ही उपस्थित ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है।
सेकंड क्वेश्चन है आपका, एच ऊंचाई पे रखे हुए किसी वस्तु का स्थिति ऊर्जा सूत्र का गणना कीजिए। आपको सूत्र निकालना है स्थिति ऊर्जा का, ठीक है, और आपको कोई एक चीज जो है ऊपर ऊंचाई पे रखी हुई है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, देखिए, यदि वस्तु का द्रव्यमान क्या है, m है, और उसे एक ऊंचाई तक रखा है, वस्तु को ऊंचाई तक यानी कि ऊपर तक ले जाने के लिए जो बल लगा है वो कितना हमारा mg है, वर्क हमारा कितना होता है यानी कार्य होता है F × S, तो हमारा F क्या है mg और साथ साथ S क्या है हमारा h है, तो mg × h, तो EP हमारा क्या आ गया mgh, यानी कि जो स्थिति ऊर्जा है वो कितनी आई mgh आई। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि 5 kg द्रव्यमान को एक पत्थर को 10 मीटर तक ऊंचाई पर हमने रखा गया है, इसकी स्थिति ऊर्जा कितनी होगी, जी हमें 10 मीटर पर सेकंड दिया गया है। देखिए पहले हमें क्या करते हैं, जो भी चीजें हमें पहले दी हुई है सबसे पहले उन सबको लिख लीजिए। द्रव्यमान कितना है 5 kg, ऊंचाई कितनी है 10 मीटर और जी कितना है 10, तो स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, EP = mgh। एम की वैल्यू कितनी है 5 है, जी की 10 है और एच की भी 10 है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 500। तीसरा क्वेश्चन हमारा कहता है किसी वस्तु में स्थिति ऊर्जा के 3 उदाहरण दीजिए, कि कोई वस्तु है, ठीक है, आपको उदाहरण देने की कैसे होगी, तो देखिए पहला हमारा इसका आंसर है खिंची हुई रबड़, उसके अंदर स्थिति ऊर्जा होगी, साथ साथ धनुष की खिंची हुई डोर और निश्चित ऊंचाई पे रखी हुई बॉल, तो इन तीनों में क्या है स्थिति ऊर्जा होगी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।